गट कहते किसे हैं और गट हेल्थ का मतलब क्या है? देखिए, मुंह के रास्ते से शुरू करके आपके पॉटी का रास्ता है। ये सारा का सारा रास्ता आपका जीआईटी ट्रैक्ट है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और यही आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों का बना हुआ है कि जो खाने से आने वाले न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसी तरह की मल्टीपल चीज़ें इनको अब्जॉर्ब करके आपके जिस्म का के ब्लड तक पहुंचाता है। और वो ब्लड आपके जिस्म के चारों तरफ घूमकर एक ऑर्गन को, जिस्म के हर एक हिस्से को ताकत और एनर्जी पहुंचाता है, जिसे हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। जब भी इस वीडियो में माइक्रोबायोम मेरे मुंह से सुनेंगे तो इसका मतलब यही ऑर्गेनिज्म होंगे। यही ऑर्गेनिज्म जो बहुत टाइनी, आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी सेहत को डिसाइड करते हैं। मेरा अगला सवाल इस पर खड़ा होता है कि गट हेल्थ यानी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है? इस टॉपिक में तो करने को कितना भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, अगर आपके पेट के अंदर यानी जो बड़ी आंत के अंदर ये जो माइक्रोबायोम है, जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनके बीच का जो शानदार कुदरत ने जो आपको बना के दिया है, मैं हैरत में रहता हूँ उस कारीगर के कि उसने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि आपको पता भी नहीं दूसरा जीवन आपके पेट के अंदर पनप रहा है और आपको ताकत पहुंचा रहा है। रिसर्चेस कहती हैं कि ये माइक्रोबायोम यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई का जो सिस्टम है, अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो आपके जिस्म का तकरीबन तकरीबन हर एक हिस्सा इससे ख़राब हो सकता है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये सच है। ये बताई नहीं जाती आपको, और बताने का मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और इसकी वजह भी है, पता ना होने की वजह भी है कि इस फैक्टर पर, इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्चेस बहुत रिसेंट है, बहुत तेज़ी से इस पर काम हुआ। पिछले ज़माने में तो लोगों को पता भी नहीं था। वही इंफॉर्मेशन जो पीछे सदियों से चली आ रही है, कुछ नया नहीं हुआ, और वही पुरानी इंफॉर्मेशन बार बार दी जा रही होती है। इसे समझिए, रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये माइक्रोबायोम जो आपके गट का है, इस सिस्टम को बिगाड़ दिया जाए। वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे बिगड़ता है। इसको अगर बिगाड़ दिया जाए तो जिस्म में क्या क्या होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, ये आपके इम्यूनिटी को खराब करना शुरू करता है। अच्छा, कोई आपसे सवाल करे किसी आदमी की इम्यूनिटी को खराब कर दीजिए, तो आप खुद कहेंगे कि जब इम्यूनिटी खराब हो गई तो सैकड़ों बीमारियां वैसे ही लग जाएंगी। हम सोचते रहते हैं, मुझे बार बार कोल्ड क्यों लग जाता है, मुझे बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। हम सवाल करते हैं, हमारे बहुत सारे ट्रीटिंग फिजिशियन भी कहते हैं तुम्हारा पानी खराब है। वो कभी नहीं कहते तुम्हारा माइक्रोबायोम खराब है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। ये नहीं कह रहा, सबको नहीं मालूम। बार बार इन्फेक्शन होना, आपका इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन ऑफ बैलेंस बॉडी के अंदर, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है मेंटल हेल्थ। अजीब बात है, जब मैं इस रिसर्च के अंदर घुसा और मैंने काम करना शुरू किया तो मैं खुद भी चौंक गया कि जब मैंने देखा कि इन बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई का डायरेक्टली ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ से है जनाब। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें भी इनके डिस्टर्ब होने से होती हैं। यस, दिस इज शॉकिंग, बट दिस इज फैक्ट। ये सच है, बिल्कुल सच है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके जिस्म की इम्यूनिटी जब ख़राब होती है तो वो खुद आपके जिस्म को खाने लगती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटरकोलाइटिस वगैरह जैसी बीमारियां हैं, आईबीएस जैसी बीमारियां हैं, वो क्यों होती हैं? आपके जिस्म की जो इम्यूनिटी है वो खुद आपके जिस्म को खाना शुरू कर देती है। जी हाँ, इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। इंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोन से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। जैसे लड़कियों के अंदर पीसीओडी है,
या पीसीओएस का होना है, डायबिटीज मिलाइटिस या डायबिटीज टाइप 2 का होना, जिसे हम शुगर की बीमारियां आमतौर से बोलते हैं। इसी तरह हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है। इसके बाद अगली चीज है जीआईटी डिसऑर्डर, यानी कि गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल डिसऑर्डर्स, आपके पेट के अंदर आने वाली कमियां, बीमारियां जैसे आईबीएस है, कोलाइटिस है। इसी तरह की और बहुत सारी चीजें जो बीमारियां होती हैं, लीवर से जुड़ी बीमारियां होती हैं, इन्हीं माइक्रोबायोम के डिस्टर्ब होने की वजह से शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोबायोम के डिस्टर्ब होने से हार्ट डिजीजेज होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट की जो नालियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।